सबसे पहले तो सूप को अच्छे से साफ कर लेते हैं और स्वास्तिक बना देते हैं। फिर ये पिंक कलर का रुई का बना होता है जो सारे सूप में रखा जाता है और ये हल्दी से इसे लगाया जाता है हाथ से और फिर उसमें पान का पत्ता रखा जाता है और ये सारे सूप में किया जाता है। इनफैक्ट ये जो हल्दी का लेप होता है ये सारे फल में जो चीज़ भी हम सूप में चढ़ाएँगे उसमें रखा जाता है। हल्दी को क्योंकि बहुत प्योर माना जाता है तो कुछ भी शुभ काम करने से पहले उसे लगाया जाता है। तो यहाँ मैं सारे सूप में ये हल्दी लगा रही हूँ और फिर पान का पत्ता रखूँगी और उसके बाद जो भी फ्रूट्स और क्या-क्या रखना है वो आगे आप वीडियो में देख सकते हैं। तो अभी तो जितने भी सूप है उसमें जो-जो फ्रूट्स आप लेके आए हैं और उसे वॉश कर लिए हैं उसे अच्छे से सजाना होता है क्योंकि सारे सूप में फिर अर्घ भी देना होता है। तो यहाँ पे केला रखे हैं और ये जो बड़ा वाला नींबू होता है गगलवा नींबू बोलते हैं, ये रखते हैं। तो इस तरीके से पूरा छठी मैया को देवी के रूप में पूजा जाता है छठ पर्व के दिन, तो उनके लिए सारे सूप में सारा श्रृंगार का सामान भी रखा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा सूप सज चुका है और यहाँ पे डाल रहे हैं ठेकुआ और पूड़ी इस टाइप से सजा के सारे ही सूप में रखते हैं और येलो सिंदूर लगा के ये देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से पूरा सूप सज जाता है और फिर क्योंकि इसमें अर्घ देना होता है तो बहुत सिस्टमैटिक वे में सजाना होता है। और बस अब हो गया है घाट जाने का टाइम, तो यहाँ पे हम जा रहे हैं सारा सूप लेके घाट और क्योंकि अभी हम अपने घर के सामने ही मनाते हैं तो जस्ट मंदिर है तो ये घर से मंदिर तक हम इस तरीके से ही छठी मैया का प्रसाद लेके जाते हैं। और अभी संध्या आरत के दिन यहाँ पे घाट पहुँच के सारा सूप अच्छे से सजा के रखते हैं और उसमें सारे सूप में दिया जलाते हैं दोनों तरफ, सूप के दोनों तरफ और जितने भी सूप है पहले लाके सजाया जाता है और उसमें दिया जलाया जाता है। इस तरीके से अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर जितने भी सूप रखे थे सबको यहाँ पे लेके आ रहे हैं, फिर रखेंगे, फिर सब में दिया जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे और फिर पानी में खड़े होके वेट करते हैं सूर्य भगवान का अस्त होने का, क्योंकि ये जो इवनिंग वाला होता है वो सूर्य अस्त की पूजा की जाती है। तो सूर्य भगवान के अस्त होने का वेट करते हैं और जैसे ही सनसेट का टाइम आता है उस समय अर्घ दिया जाता है दूध से। क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा सूप है, लाइक 30 था, तो अभी तो सजा रहे हैं सूप लाके और ये अच्छी बात है कि घर के पास है तो ईज़ी हो जाता है करना पूजा। और इस टाइप से ही पानी इकट्ठा करके यहाँ पे मंदिर के सामने हम रखते हैं ताकि अभी थोड़े देर तक तो सूप ही लेके आ रहे हैं घाट तक क्योंकि बहुत क्वांटिटी में होता है तो टाइम लग जाता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि हम बहुत पहले आ जाते हैं तो इज़ी होता है यहाँ पे सूप अच्छे से सजा के रखने के लिए। और जैसे ही सारे सूप आ जाएँगे उसके बाद इसमें दिया जलाया जाएगा। 2-2 दिया जलाया जाता है दोनों साइड, सूप के दोनों साइड। तो अभी भी आप देखिए सूप लाने की ही प्रक्रिया हो रही है। अब ऑलमोस्ट सारे सूप आ गए हैं और यहाँ पे मेरी मम्मी और मौसी मिलके सारे सूप में दिया जला रहे हैं। तो दोनों साइड दिया जलाना होता है। तो जितने भी घाट में सूप है, सब में अच्छे से दिया जला लेते हैं। फिर उसके बाद अगरबत्ती दिखाते हैं और फिर वेट करते हैं सूर्य भगवान का। डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे फिर पानी में खड़े होके वेट करते हैं और मनोकामना करते हैं। आपकी जो भी मनोकामना हो वो छठी मैया से करके विनती करते हुए पानी में खड़े होते हैं, जो भी लोग फास्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगरबत्ती दिखाते हुए, डूबते हुए सूर्य भगवान को अगरबत्ती दिखाते हुए पानी में खड़े होके प्रार्थना करते हैं। सभी लोग वहाँ पे जो भी हैं वो सब पूजा कर सकते हैं और जैसे ही सूर्यास्त होता है इस तरीके से आपको दूध से अर्घ देना होता है। तो जितने ही फैमिली मेंबर होते हैं सब एक-एक करके अर्घ देते हैं दूध का और
सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश हो वो आप प्रार्थना कर सकते हैं सूर्य भगवान से और छठी मैया वो सारे प्रार्थना को स्वीकार करती हैं। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा सूप है तो सब एक-एक करके ही अर्घ देते हैं और अभी अर्घ देने के बाद सूर्य भगवान से मम्मी लोग जो भी हैं वो प्रार्थना करती हैं और ये बस फिर अब यहाँ पे पूजा समाप्त करने के बाद जो भी दउरा हम घाट लेके आते हैं उसे वापस वहीं जिस स्थान से लेके आते हैं वहीं पे रखा जाता है क्योंकि सुबह उगते हुए सूर्य की पूजा करनी है तो वापस से दउरा सुबह लिया लेके आया जाता है और जो प्रसाद होता है छठ छठ महापर्व का वो सुबह उगते हुए सूर्य की जब हम पूजा करते हैं उसके बाद मिलता है। तो यहाँ पे सब कोई मिलके वापस से सारा छठ का जो सूप है वो वापस घर ले जा रहे हैं और उसे उसी स्थान पे रख देंगे। ये देखिए यहाँ पे वापस सारा सूप आ चुका है और फिर रात में शाम को घर में मम्मी मेरी कोसी भर रही थी। जब भी घर में कोई शुभ काम होता है तो छठ महापर्व में संध्या आरत के बाद कोसी भरा जाता है। तो यहाँ पे हो रही है कोसी भरने की तैयारी। तो इस टाइप से गन्ने को सजाया जाता है कोसी भरने के लिए और फिर कोसी भगवान का पूजा किया जाता है। इस टाइप से आप देखिए यहाँ पे मेरी मम्मी और मौसी कोसी भरने की तैयारी कर रही हैं। तो ये दीप होता है जो कि इस तरीके से गन्ने को जब रखा जाता है उसके बीच में सजाया जाता है और 5 गन्ना होता है इसमें बेसिकली और फिर उसके बाद उन पाँचों गन्ने के पास इस तरीके से प्रसाद रखा जाता है। तो इसे बोलते हैं कोसी भरना जो कि किसी भी शुभ काम होता है आपके घर में उस समय करते हैं खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए कि छठी मैया ये खुशी आपके घर में दी है तो उस चीज को सेलिब्रेट करते हैं और देखिए इस टाइप से कोसी भर रहे हैं जो दिया है उसमें इस टाइप से प्रसाद रखा जाता है और फिर दीप जलाया जाता है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है कोसी का दीप और फिर बहुत सारे जितने भी लोग होते हैं सब मिलके कोसी वाला गाना गाते हैं और इस खुशी के पल को सेलिब्रेट करते हैं और फिर जितने लोग आते हैं वो एक दूसरे को ऐसे नाक से सिंदूर लगाते हैं। छठ महापर्व का जो असली मतलब होता है वो येलो सिंदूर होता है जो कि नाक से लगाया जाता है। हार्दिक शुभकामनाएं और ये था संध्या अरग के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अब मिलते हैं छठ महापर्व के उगते हुए सूर्य